माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा, जो कि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्य त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक सब्जी पर ही इन्होंने निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ लगाई। उमा। तब से ही देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो हे पार्वती, अपने पिता के साथ हिमालय लौटकर भगवान शिव की तुम प्रतीक्षा करो। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर के बने
पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। माता को चमकीले सफ़ेद वस्त्र पहनाने चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए माता के इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अपनी यथाशक्ति आपको अवश्य ही जप करना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के समस्त संकट और समस्याएं दूर होंगी। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए दूसरे दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उस स्थान को शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य देना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ भी चढ़ानी चाहिए। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और माँ की आरती अवश्य करनी चाहिए। माँ को भोग भी लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान उन्हें इन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहिए। देवी माँ के चरणों में इन फूलों को चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। चूँकि माता को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए आप इन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय।